灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。जाओ ढूंढो, ढूंढ निकालो। उधर जाओ, इस तरफ। उस तरफ ढूंढो। चलो हटो यहाँ से। चलो आगे बढ़ो। तुम भी चला के दिखाने की कोशिश करो। वहाँ ढूंढो, इस तरफ। हम पूरे जोश के साथ आए हैं। जहाँ भी हो हम ढूंढ निकालेंगे। जल्दी चलो, जल्दी। पिताजी, जो सवारी बचकर भाग निकली थी वो अब मिल गई है। उसमें युवराज थे ही नहीं। ये हमें गुमराह करने की एक चाल हो सकती है। कोई और जगह है जहाँ वो मिल सकता है? महल के अंदर और बाहर देख चुके हैं, यानी गुप्त रास्ते भी देख चुके हैं, लेकिन युवराज का कहीं कोई पता नहीं। अब सिर्फ पूर्व की तरफ वैद जोंग की जगह देखना बाकी रह गया है। मेरे आदेश का इंतजार करो। वैद जोंग। ताज्जुब है, प्रधानमंत्री खुद मेरे द्वार पर आए हैं। मेरा उद्देश्य देर रात मिलने का नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने युवराज को देखा? कुछ दिन पहले युवराज ने मुझे एक न्योता भेजा था। क्या आप उस विषय में कुछ जानना चाहते हैं? प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं तुमने युवराज को देखा है या नहीं? मुझे उनसे कुछ काम था। क्या आप उन्हें बाहर बुला सकते हैं? मैं युवराज से मिला जरूर था, पर हम इतने करीबी नहीं हैं। फिर वो इतनी रात गए यहाँ कैसे होंगे? मैं जानता हूँ आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। आप चाहें तो तलाशी ले लीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अपना वक्त लेकर तलाशी कर लीजिए। नादान, प्रधानमंत्री से इस तरह बात करता है। शांत रहो। अगर ऐसा है तो गुस्ताखी माफ करना। तुम लोग अंदर जाकर देखो और बाकी और जगहों पर ढूंढो। संभल कर रहना। भाइयों, चारों तरफ फैल जाओ। तुम ठीक हो? ये क्या है? जिनसे अंशिकाओ। प्रधानमंत्री जी, कुछ नहीं मिला। दूसरी जगह ढूंढो। जी हुजूर। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये एक बहुत ही अमूल्य जड़ी बूटी है प्रधानमंत्री जी? हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर बहुत थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है ये। नहीं, रुक जाइए। ये बेहद जहरीला होता है, तुरंत फैल जाता है। तुमने मुझे जहर दिया। चाल चलते हो हमारे साथ, धोखेबाज कहीं के। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये नहीं बचेंगे। योहन, वैद जोंग,
आप ऊपर वाले का रूप हैं। उम्मीद है इस बार ताइवान के प्रधानमंत्री यानी मुझे कुछ नहीं होगा, है ना? ये बेहद जहरीला होता है। अच्छा है आपने एक ही पत्ता छुआ था। जहरीला खून बाहर आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या? ये हवा में फैल चुकी है, लेकिन इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये आसानी से नहीं पता लगती। उसके लिए खास कुशलता चाहिए होती है। प्रधानमंत्री जी, इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ इसे? पता नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, हवा में जहर फैल गया है। आप साफ सुथरे पानी से नहा लीजिए और ढेर सारा पानी पी लेना, आप ठीक हो जाओगे। वरना मैं एक वैद्य होकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने कम समय में इतनी दवाई बनाना मुश्किल है। ये सब क्या हो रहा है? इस वक्त तो मैं इतना ही बता पाऊंगा, बाकी फैसला आपका है। लेकिन अगर आप अभी उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर वो यहाँ होते तो अब तक जहरीली हवा की वजह से मर गए होते। वैज़ोंग माफी चाहते हैं। वापस चलो, जल्दी करो। हम महफूज हैं ना? हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आप वाकई बहुत होशियार हैं। उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया था। अगर आप नहीं होते तो वो यहाँ से जाते ही नहीं। फुयाओ ये ऐसे ही वैद नहीं कहलाते। एक बात पूछूं? यहाँ की हवा अजीब तो लग रही है। क्या ये सच में जहरीली है? आप इन्हें बात करने में क्या तकलीफ हो रही है? ये सिलंग की खुशबू है। बड़ी अजीब सी खुशबू है। लेकिन जिन लोगों के दिल में खोट है उन्हें ये जहरीली लगेगी। दर्द हो रहा है क्या? जोंग्यू बहुत काबिल है, लेकिन इंसान अजीब है। इसने कभी लड़कियों का इलाज किया ही नहीं। पता है अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा हाथ कटवाना पड़ सकता था। तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं वहां था। बकवास कर रहा है ये। मैंने कभी हार नहीं मानी। हमारी बातें सुन रहे थे तुम? अच्छा ही हुआ झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। ठीक है मैंने झूठ कहा, पर मेरा तुम पर एहसान तो रहेगा ही। ठीक है, सारा हिसाब चुका दूंगी, पर मदद की क्यों? हंसो मत, जवाब दो। तो सुनो, पोजियो शाओ के लिए तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? 5 रियासतें इस कला को हासिल करना चाहती रही हैं। इसे जानने में मेरी मदद करोगे? खुद गर्ज बनना बंद करो। पोजियो शाओ होगा जादुई, पर मुझे मतलब नहीं। लेकिन लियानली को तो मैं बिल्कुल जीतने नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि येनली और चीजें मिले हुए हैं। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। येनली तो तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। वो तो मैं हूं जो तुम्हें बचा रहा हूं।
ये सब बकवास है। मुझे तुम पर यकीन नहीं, पर हाँ, मदद की तो है, तो मैं ये कर्ज चुकता जरूर करूंगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन तो मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। क्या कर रहे हो? मैं याद रखूंगा जो तुमने मुझसे अभी अभी कहा। क्या तुम मेरा एक और काम कर पाओगे? तुम्हारा जख्म ठीक करते वक्त मैंने मेरी शक्तियां तुम्हें दे दी, लेकिन वो शक्तियां तुम में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे? अगर शक्तियों की जरूरत नहीं थी तो तुम्हारा जख्म हरा क्यों था? अगर तुम्हें बदला नहीं लेना था तो तुम ये करती क्यों? लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, पी1 के साथ उसका पूरा वंश है। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? मुझे किसी के भी वंश से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं तय कर लेती हूँ उस पर पछतावा नहीं करती। चलो बढ़िया। कल के दिन मायावी रूह नदी का पानी ऊपर आएगा, तब मायावी रूह पर्वत के नीचे जाने के लिए सही वक्त होगा। मैंने तैयारी कर ली है। अगर तुम वक्त पर पहुंची तो फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। नहीं पहुंच सकी तो तुम्हें अपने आप वहां जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। वरिष्ठ यान, रसोई घर के महाराज ने कहा आपने खाना नहीं खाया। क्या आपको खाना अच्छा नहीं लगा? देखिए, मैंने शोरबा बनाया है और फली की सब्जी भी। अब जल्दी से आइए, आकर खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुमने बेकार में मेहनत की, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ले जाओ इसे। पर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आखिर आप नाराज क्यों हैं? शिष्या पी1, ना मैं तुमसे नाराज हूं, ना ही किसी और से हो सकता हूं। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सच में नाराज हैं। ये नाराजगी क्या फुयाओ की वजह से है? जाकर आराम करो, वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है। लेकिन आप कुछ बताते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि फुयाओ मेरी वजह से चली गई? मैंने सुना कि तुमने फुयाओ को पहाड़ी से नीचे फेंका। सही कहा, हम दुनिया से सच नहीं छिपा सकते। सच कहूं तो उसने चुपके से पोजियो शाओ कला सीखी और वो अपना गुनाह जानती थी, इसलिए इस गुनाह के बोझ में वो खुद नीचे कूद गई। मैंने उसे नहीं बोला। तो क्या वो अपने आप कैसे निकल गई और खुद जाकर पहाड़ी पर से कूद गई? हाँ हाँ, यही हुआ था। कहाँ है वो? क्या वो जिंदा भी है? बताओ। वरिष्ठ यान, आपको ये मान लेना चाहिए कि वो मर चुकी है।
वरिष्ठ हियन, गुरुदेव ने हमारी शादी की तारीख राजधानी कुन में पक्की कर दी है। अब आपको हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी के मरने के बारे में। मैंने सही कहा ना? काश तुम मुझे कभी मिली ही ना होती। आपके कहने का क्या मतलब है? शादी शादी, तुम बस यही बोलती रहती हो। मैं इससे तंग आ चुका हूं। वरिष्ठ हियन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको लगता है मैं दोषी हूँ? मैंने अब तक जो भी किया वो सब हमारे भविष्य के लिए किया। मेरी मजबूरी तो देखो, तुम निकली भी तो प्रधानमंत्री की भतीजी। क्या मतलब? अब चाहकर भी मैं तुम पर इल्जाम कैसे लगाऊं? वरिष्ठ हियन, क्या आपने मुझसे कभी भी प्यार किया है? अच्छा यही होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैं वैद्य जी से आपके लिए खाना लाई हूं। देखिए, खाइए ना, आपका मन पसंद है और मदिरा भी है। हमेशा पीते वक्त मुझे अपने पास बुला लिया करते थे और वैसे भगा देते थे। क्यों? मुझसे डरते थे कि मैं आपको पीने नहीं दूंगी। आज हम दोनों साथ बैठकर पिएंगे। दरअसल मैंने स्पर्धा में हिस्सा लेने के बाद कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे इस फैसले का अंजाम कुछ ऐसा होगा। बताइए, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो क्या ये सब इस तरह से नहीं हुआ होता? शाओची मुश्किल में नहीं होता और चाचा आप। कहाँ गई थी? क्या लगा था तुम्हें? बचकर भाग निकलोगी तुम? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। जाओ, चलो, ये छड़ी ले जाओ। माफ करना। माफ करना कि मेरी वजह से आप
अरे पगली, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? Zhou चाचा, Zhou चाचा, Zhou चाचा। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। असल में याद है जब आपने मुझे छड़ी से मारा था, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। मैं तो बस नाटक कर रही थी। और आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छड़ी से मारो और कहो कि नालायक कहीं की तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, मुझे इतना परेशान करती रहती हो। मैं आपकी सीख कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं कौन हूं मैं नहीं जानती। क्यों मुझे मोहरों की पहेली सुलझानी है, पर ये दुनिया इतनी बड़ी है और मुझे संभल के रहना है। कल मैं शाओजी के साथ चली जाऊंगी। ज़हू चाचा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। मुझे इस बात का दुख रहेगा कि कभी आपको पिताजी कहकर बुला नहीं पाई मैं। और अब इसी वक्त से हमारा रिश्ता बाप बेटी का है। पिताजी, वरिष्ठ भी, आप मेरे साथ आइए। वरिष्ठ भी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। आंगन पूरी तरह से भर चुका है। थोड़ा ध्यान से, आराम से आइए। अरे वरिष्ठ भी, गलती हो गई। बेवकूफ, माफ कर दीजिए। कोई भी काम ठीक से नहीं करती। वरिष्ठ भी, उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसकी गलती नहीं थी। तुमने भी जबान चलाई। सब निकम्मे हो, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। यहीं बैठी रहो, मेरे कमरे में आकर गंदगी ही फैलाओगी तुम। और तभी उठना जब मैं कहूंगी, समझ गई? कौन हो तुम?
फूयाओ, तुम मरी नहीं अब तक? जिंदा तो तुम भी हो, फिर मैं कैसे मरती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी हाँ, ये मुझ पर पीठ पीछे वार करने के लिए, समझी तुम? और ये अपना वादा तोड़ने और शाओची को मारने की कोशिश के लिए। हाँ? सुनो, हमें अंदर जाना चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप। अंदर मत जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो तो। मुझे भी युआन से शादी नहीं करनी है। तुम्हारे खुदगर्ज दिल के लिए, जिसे बाकी लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। अब देखो तो मेरा गुस्सा। तिलिस्मी रक्त कला? यानली ने तुम्हें ये घटिया कला भी सिखाई? अब मेरा दूसरा वार झेलो। मैं राजी हुआ क्योंकि वो एक ऊंचे घराने से है पिताजी, लेकिन उसके साथ में कुछ वक्त बिताने के बाद मुझे समझ आया कि उसने शराफत का नकाब पहना हुआ है। वो बहुत गुस्सैल और घमंडी है पिताजी। एक राजकुमारी का गुस्सैल या खड़ूस होना आम बात होती है, लेकिन वो ढोंगी भी है, बेरहम भी है पिताजी। पिताजी, क्या एक ऐसी लड़की से शादी करना हमारे संघ के लिए सही है? तुम्हें पता होना चाहिए, शादी तय होने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर पी का परिवार क्यों ना हो। हम उनका दिल नहीं दुखा सकते। लेकिन पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। तो बदल दो उसे, तभी उठना जब फैसला बदल लो। सोचने वाले खुद मरते हैं। आज जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, इंतजार करूंगी।
यहीं रुको। पिताजी, बहुत तेज बारिश है, कदमों के निशान भी धुल चुके हैं। बताइए अब हम क्या करें? बंद करो। पर पिताजी, क्या हम उसे ऐसे ही जाने दें? अगर वो सच में भागना चाहता है तो यहाँ से नहीं भागता। सबको खबर कर दो, सारे रास्ते तुरंत बंद करवा दो। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि युवराज भाग निकले। जी। नदी का रास्ता भी देखो। जरूर। चार घंटे हो चुके हैं, अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। खून को रोका नहीं तो जख्म बढ़ेगा। शुक्रिया, ये जख्म कुछ भी नहीं। जो करना था वो कर लिया। जल्दी चलो, जल्दी आगे बढ़ो। वो लोग पहुंच गए हैं, हमें यहाँ से चलना होगा। हाँ चलो। प्रधानमंत्री जी। युवराज मिले? नहीं, वो राजकुमारी को। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। चले जाओ सबके सब यहाँ से। वो अब कैसी है? वैद्य जी को दिखाया था, तबीयत बेहतर है अब वरिष्ठ पी की। लेकिन क्या हुआ? उनका चेहरा खराब हो गया है। चाचा, ये फुयाओ ने किया। उसी ने ये मेरी हालत की। उसे जान से मार डालिए, नहीं तो मैं मार दूंगी उसे। राजकुमारी होने के बाद भी एक दासी तुम्हारी ये हालत करके चली गई। लोग हम पर हंसते होंगे, हमारी नाक कटवा दी तुमने। तो चाचा, क्या आप इन सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, कोई यहाँ मत आना, कोई यहाँ मत आना। मायावी रूह पर्वत पर ऐसा हादसा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी को तकलीफ ना हो इसलिए बाहर चल के बात करें। जिनचैन, तुम यहीं रहो। जी। पियोन, यहाँ मत आइए। चले जाइए। हाँ, नहीं आ रहा हूँ। चले जाइए। हाँ। क्या ये फुयाओ ने किया? वो जिंदा है क्या? जिंदा भी है और शांति से जी भी रही है। यैन, अब तो आप खुश हो गए होंगे ना? उसने मेरी ये हालत की, पर आप जाकर उसे ढूंढ सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
तो क्या मतलब था आपका? बातों से तो आपकी कुछ और ही लग रहा है। उसने मेरा मजाक बनाया। मैं फुयाओ को जान से मारना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मार दिया, ताकि आप दोनों साथ रह सको। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? आप मुझे देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि इस पट्टी के पीछे उसने मुझ पर कितने वार किए हैं? देखना चाहेंगे कि मेरे दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंची है? मैं पट्टी हटाती हूँ ताकि आप भी देख सकें। अब बस भी करो, इसकी जरूरत नहीं है। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ। पता है मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मायावी रूह संघ उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आप चाहे जो सजा दें। ये मामला छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगता है आपका संघ मेरे दुश्मनों से मिला हुआ है, इसलिए युवराज के खिलाफ जाल बिछाया गया, राजकुमारी पर हमला हुआ और हमारे साथ धोखा। प्रधानमंत्री जी, मायावी रूह संघ कभी धोखा नहीं देता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि महल के ही कुछ लोग हमारे खिलाफ हों। वो युवराज को मारना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी बीच में आ गई और युवराज की जान बचाते हुए खुद जख्मी हो गई। आप सही कहते हैं, शायद ऐसा ही हुआ होगा। आप सबने मिलजुल कर बहुत मेहनत करके दुश्मन को काबू कर लिया था, लेकिन दुश्मन ने अपना काम कर ही दिया और आखिरी पड़ाव में आपने देर कर दी और दुश्मन युवराज को आखिरकार ले गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। मैंने मायावी रूह पर्वत के सारे रास्ते बंद करवा दिए हैं। मैं युवराज को ढूंढ निकालूंगा और दुश्मन को पकड़ के ही रहूंगा। अब तो ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। संघ प्रमुख यांग, आप होशियार हैं। ये हादसा मायावी रूह पर्वत पर हुआ। अगर ये बात मायावी रूह रियासत में फैल गई तो अंजाम वाकई बहुत बुरा हो सकता है। यह हमारे राज्य की इज्जत का प्रश्न है। ये बात बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। मुझे आप पर भरोसा है संघ प्रमुख यान। जो आज्ञा। और युआन बहुत जख्मी हो गई है। अब बताइए शादी का क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, ऐसा ना सोचें। जिन चैन राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है, राजकुमारी के जख्मी होने के बावजूद उनके प्रति उसका प्रेम कम नहीं होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तुम्हें ठंड लग रही है ना? मेरे पास आ जाओ, यहां बैठो। अब इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। पहले बता देती हूँ, मेरा फायदा मत उठाना। मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? मुझे तो लगता है हम दोनों प्यार में हैं। याद करके बताओ, तुमने मेरे साथ पानी में कुछ गलत तो नहीं किया ना? अच्छा तुम बताओ, आखिर क्या गलत किया होगा मैंने?
हे, शायद कोई आ रहा है। हाँ? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक मिनट। मदद ही तो कर रहा था मैं। शुक्रिया। हे, कोई आ रहा है। अब मैं नहीं मानने वाली। फुयाउदी, फुयाउदी। शाहजी, शाहजी। हाँ? शाहजी। फुयाउदी।三界有什么好？若无贪嗔，我并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火不生出心斗？为人手，为心流，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，为云寒蝉，仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，为云寒蝉，仗马参透。梦为星球，赐我爱着半生。